अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे रेड सॉस की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने वाटर लिया है और ये वाटर बॉईल होगा और इसके अंदर मैं 4 टोमेटो डाल दे रही हूँ। ये जब तक बॉईल करना है जब तक कि इसकी स्किन अलग नहीं हो जाए। तो ये हमारा हो रहा है, तो जब तक हम इधर वाइट सॉस का भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो पैन गरम है, यहाँ मैं बटर ऐड कर रही हूँ। अराउंड 2 क्यूब्स ऑफ बटर। अच्छा, वाइट सॉस बनाना मैंने अपने वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी में भी बताया है, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। और यहाँ मैंने मिल्क भी गरम करने को रख दिया है। ये अराउंड 300 ml मिल्क है जो मैंने बॉइलिंग के लिए रख दी है। बटर मेल्ट हो गया है, यहाँ पे 2 स्पून मैदा ऐड कर रहे हैं। और इसे अच्छे से स्टिर कर, अब ये अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें मैदा और बटर को जब तक सेकना है जब तक कि मैदा का कलर थोड़ा सा मतलब गोल्डनिश नहीं हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ वो कच्चापन चला जाना चाहिए। ये देखिए साइड बाय साइड हमारे टमाटर भी बॉईल हो रहे हैं। ये देखिए अब ये मैदा हमारा सिक गया है। अब ये हमारा हो चुका है, मैं इसे उस वाले गैस पे शिफ्ट कर रही हूँ। अब ये मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। अब इसे कंटिन्यूसली हिलाते हैं। जब ये थोड़ा थिक हो जाए फिर हम इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। यहाँ सॉल्ट डाल दिया है हमने एंड ब्लैक पेपर। ये हमारा वाइट सॉस रेडी है, अब इसे साइड में रख देते हैं। अब देखिए ये हमारा टमाटर भी हो गया है। ये कैसे पील स्किन इसकी उतर रही है, तो इसे भी मैं ऑफ कर दे रही हूँ। अब इसकी स्किन को अलग कर ले। अब मैंने स्किन हटा ली है और इसको मैं इस चॉपर में थोड़ा सा बस ऐसा सा और उसको रेडी करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बटर ले रही हूँ। बटर जले नहीं इसलिए थोड़ा सा ऑलिव ऑयल यहाँ ऐड कर देते हैं। अब ये यहाँ पर गार्लिक डाल रही हूँ, अराउंड 2 स्पून्स। लजानिया में गार्लिक का फ्लेवर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए गार्लिक अच्छे से ऐड कर लें। ये गार्लिक हो गया है, इसमें मैंने 1 अनियन लिया है चॉप, वो डाल रही हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें। अगर आपके पास खड़ी गोलकी हो तो आप पहले बटर में खड़ी गोलकी भी डाल सकते थे, पर मैंने यहाँ खड़ी गोलकी यूज़ नहीं की है। मेरी खड़ी गोलकी ओवर हो गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर पाउडर यूज़ किया है। अब जो हमारे बॉइल्ड टोमेटो थे जिसको मैंने चर्न किया था वो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ अच्छे से। यहाँ मैं 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ। एंड 1/2 से भी कम शुगर। बहुत सारे लोग वाइट सॉस में भी शुगर ऐड करते हैं, बट वो टेस्ट मुझे पसंद नहीं है
क्योंकि बटर एंड ऑल से ना अभी चीज़ ऐड होगा तो वो ऑलरेडी एक स्वीट सा हो जाता है। और यहाँ रेड सॉस में भी हम लोगों ने हाफ टी स्पून शुगर ऐड कर लिया है। अब गैस को ऑफ करेंगे और इसे हम एकदम कूल डाउन होने देंगे। उसके बाद जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा इसे हम मिक्सी में पीस के पेस्ट एज अ केचप टर्न कर लेंगे। अब जब तक हमारा वो सॉस है ना ठंडा हो रहा है, मैं यहाँ वेजिटेबल सौते करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून ऑयल लिया है, ऑलिव ऑयल। अब यहाँ पे मैं गार्लिक ऐड कर रही हूँ फिर से। जैसा कि मैंने बोला, लजानिया में गार्लिक का फ्लेवर बहुत जाता है, तो यहाँ पे हमने फिर से गार्लिक ऐड किया है। और गार्लिक के साथ ही साथ मैं यहाँ पर कॉर्न ऐड कर रही हूँ। ये कॉर्न मैंने बॉईल नहीं किए हैं, ये डायरेक्ट कट करके बेबी कॉर्न है, क्योंकि लजानिया के जो भी वेजिटेबल्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा क्रंची होना चाहिए। और इसे हाई फ्लेम पे करेंगे सो दैट एक स्मोकी सा ना वो टेस्ट आए। अब इसके बाद यहाँ पे मैं ब्रोकली ऐड कर रही हूँ। ब्रोकली मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखी है। ये हाफ अ कप ब्रोकली है। हाफ कप बॉइल्ड कैरेट है, जिसे भी मैंने यहाँ बॉईल करके रखा है। हाफ कप कॉर्न है, ये भी बॉइल्ड है। तो हमारी ब्रोकली, कैरेट एंड कॉर्न बॉइल्ड है, पर जो स्टार्टिंग में मैंने बेबी कॉर्न यूज़ किया था वो मैंने डायरेक्ट लिया है, वो बॉइल्ड नहीं है। और इसके बाद यहाँ मेरे पास जुकीनी और स्क्वैश था, वो मैं ऐड कर रही हूँ। जुकीनी और स्क्वैश दोनों मिला के 1 बाउल है। आप सोच रहे होंगे इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स, मैंने इंटेंशनली थोड़ी सी ज़्यादा वेजिटेबल्स ली है, क्योंकि मैं इसे एज अ डिनर खाने वाली हूँ। ओनली वेजिटेबल्स, क्रंची सा। ये आप भी ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पर ये बेल पेपर्स है, तीनों मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करके ये 1 बाउल ऑफ बेल पेपर्स है। अब सॉल्ट आप अकॉर्डिंगली ऐड करो, क्योंकि हमने दोनों चीज़ में सॉल्ट डाल दी है। बस जितना हमें इस वेजिटेबल में रिक्वायर्ड हो उतना सॉल्ट डाल देते हैं। फटाफट से हाई फ्लेम में सौते कर लें। यहाँ 1 स्पून अराउंड मैं मिक्स हर्ब यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ मैं अराउंड 1 स्पून ऑफ पार्सले ऐड कर रही हूँ। पार्सले ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर अब चिली फ्लेक्स ऐड करने वाली हूँ। तो ये अराउंड 1 स्पून ऑफ चिली फ्लेक्स। इटालियन फूड में ना ये हर्ब्स बहुत ही मैटर करते हैं। अब ये हमारी वेजिटेबल्स हो गई हैं, क्योंकि हमें इन्हें क्रंची छोड़ना है। तो अब गैस को मैं टर्न ऑफ कर रही हूँ। अब ये हमने अपना सॉस रेडी कर लिया है, ये देखिए। इसे मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ। अब इसमें अराउंड 1 स्पून केचप ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब
पार्सली। नहीं हो तो आप ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये अब हमारा रेड सॉस इज़ रेडी, हमारा वाइट सॉस इज़ रेडी, वेजिटेबल भी सौते हो गए हैं। अब बस हमें लेयरिंग करनी है। यहाँ मैंने 8 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड की ली है, जिसके कॉर्नर्स मैंने ऑलरेडी कट करके रखे हैं। अब इसे मैं थोड़े से रोलिंग पिन से बेल लेती हूँ। ऐसे सारे कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ एक बेकिंग ट्रे ले लिया है। इसके ऊपर सबसे पहले हम अपना रेड सॉस डाल रहे हैं। अब इसके ऊपर हम वाइट सॉस स्प्रेड कर दे रहे हैं। ये हमने वाइट सॉस डाल दिया है। अब इसके ऊपर ब्रेड की स्लाइसेस सेट कर देते हैं। ब्रेड की स्लाइसेस सेट हो गई है। अब इस पे मैं वेजिटेबल्स डालूँगी, अपने क्रंची से वेजिटेबल्स। अब ब्रेड की स्लाइस के ऊपर फिर से हम अपना रेड सॉस लगा देते हैं। अब इसके ऊपर वाइट सॉस जाएगा, स्प्रेड कर लेते हैं। अब इस पे हम अपने वेजिटेबल्स स्प्रेड कर रहे हैं। ये मैं हैंड से ही कर लेती हूँ अच्छे क्वांटिटी में। अब इसके ऊपर मैं ग्रेटेड चीज़ डाल रही हूँ। मैंने प्रोसेस्ड और मोज़रेला दोनों मिक्स करके ग्रेट किया हुआ है यहाँ। अब इसके ऊपर से मैं फिर से ब्रेड की लेयरिंग कर रही हूँ। ये मेरे बेकिंग डिश में 8 ब्रेड बिल्कुल अच्छे से आ रहा था। आप अपने साइज़ के हिसाब से इसे कर सकते हो। फिर से अब इसके ऊपर हम अपना रेड केचप जो सॉस बनाया है हमने, रेड सॉस, वो स्प्रेड करेंगे। अब इस रेड सॉस के ऊपर वाइट सॉस। अब इस रेड और वाइट के बाद हम अपने वेजिटेबल्स डाल देते हैं। अब इसमें हमने अच्छे से वेजिटेबल्स की टॉपिंग कर दी है। अब फिर से हम इस पे चीज़ डालेंगे। हमने पूरे ग्रेटेड चीज़ डाल दी है। ये मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है जिसमें मैंने अंदर सॉल्ट ऐड किया है। फिर मैंने ये स्टैंड लगाई है। अच्छा, आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हो 180 डिग्री पे 10 मिनट्स, पर आज मैं आपको गैस में बता रही हूँ। अब मैं अपना बेकिंग ट्रे इसमें सेट कर देती हूँ। अब इसे मैं कवर कर रही हूँ और 10 मिनट्स के लिए आप इसे छोड़ दें। 10 मिनट्स हो गए हैं, हमारी चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। इट्स टाइम टू सर्व। अब हम पीसेस में कट कर लेते हैं। वाव, सो चीज़ी, सो क्रीमी। यस, इट्स डन। ये अच्छे से बेक हो गया है। ये इतने अच्छे से बेक हो गया है। आज आप अगर इसे खा रहे हो ना, तो कल जिम में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। इट्स हॉट एंड इट्स यम्मी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि बीच में ब्रेड भी है। सो प्लीज़ ट्राई, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मैंने कट भी कर लिया और टेस्ट भी कर लिया। आप चाहो तो ऊपर से इसमें फिर से थोड़ा सा हर्ब्स डाल दो अगर आप लाइक करते हो तो, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो।